जय श्री राम। राम मंदिर तो बन गया, अब राम राज्य भी आएगा। रामचरितमानस के सभी प्रसंगों ने जीवन उपयोगी सीख दी है। भगवान विष्णु ने मानव अवतार एक आदर्श जीवन की शिक्षा देने के लिए लिया था। सती चरित्र की लीला बहुत सुंदर है, मन को आनंद देने वाली है। इस प्रसंग की सीख गृह शांति और पति पत्नी के प्रेम को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। यदि घर में सुख शांति नहीं तो जीवन में सुख शांति रहना नामुमकिन है, और इसके लिए पति पत्नी में प्रेम रहना जरूरी है। लेकिन कुछ बातें तो ऐसी होती हैं कि पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं और कुछ परिवार बिखर जाते हैं और कुछ अशांत जीवन जीते हैं। इसका कारण पति पत्नी के विचार में अंतर के कारण होता है। शुरू में आपसी तर्क होते हैं और दोनों को अपने विचार सही लगते हैं, और ये तर्क ही कलेश का रूप ले लेता है। इस प्रसंग में यदि सती जी ने शंकर जी से कुछ अलग सोचा तो शंकर जी ने समझाने के लिए केवल अपने विचार सती जी को बताए। उनको बल प्रयोग कर उनके विचार के अनुसार समझने को विवश नहीं किया, क्योंकि जो ये समझता है कि केवल उसके ही विचार सही हैं, ये एक अहंकार होता है। पत्नी के विचार को भी सम्मान देना चाहिए, भले ही वो आपको अनुचित लगे। इस प्रसंग में शंकर जी ने एक मंत्र दिया है जो कि आपको दिन में कम से कम एक बार जरूर कर लेना चाहिए। और आपसी तर्क जब कलेश की शक्ल लेने लगे तो ये मंत्र बहुत ही सही है। होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। ये मान लेना चाहिए कि हर जीव को भगवान विचार देते हैं और उससे वही कराते हैं जो कि उनके लिए रच रखा है। भले ही आपके लिए आपके अनुसार कितने भी हितकर लगें, आप अपने विचार के अनुसार दुनिया के विचार बना सकें वो संभव नहीं है। शंकर जी को तो सब दिख रहा था कि सती जी के विचारों से क्या होने वाला है, फिर भी वो केवल नीति बताते हैं और सामान्य अपने विचार प्रकट करते हैं। आप सोचकर देखिए कि बात किस लेवल पर पहुंच चुकी थी कि शंकर जी को यह बोलना पड़ा कि अब तर्क करके बात को बढ़ाना उचित नहीं है। इस चरित्र में सती जी द्वारा शंका करना बड़ा ही गलत बताया है। इसी शंका के कारण सती जी को मिथ्या बोलना पड़ता है, और यह स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि सती जी को शरीर त्यागना पड़ता है। परिवार में पति पत्नी के संबंध में यदि शंका जन्म ले लेती है तो इसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। जिस समय सती जी परीक्षा लेकर वापस आती हैं, वो शंकर जी पूछते हैं कि परीक्षा कैसे ली, सच सच बताना। शंकर जी सती जी के फेस को देखकर, चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि सती जी लज्जित भी हैं और कुछ डरी हुई हैं। इस स्थिति में कोई भी मिथ्या बोलता है, इसलिए शंकर जी को यह बोलना पड़ा सच सच बताना। लेकिन फिर भी सती जी मिथ्या ही बोलती हैं कि उन्होंने कोई परीक्षा ली ही नहीं। मिथ्या महापाप है। जो भी व्यक्ति किसी परेशानी में है वो एक बार मन में विचार जरूर करें कि उन्होंने मिथ्या कहाँ बोला। जैसे ही आप अपने में ये समझेंगे कि क्या मिथ्या है, मिथ्या के सामने सत्य को लाकर खड़ा करेंगे, आपके मन से बोझ उतर जाएगा और आप आनंद का अनुभव करने लगेंगे। आज अधिकतर लोगों का जीवन ही मिथ्या में डूब चुका है। मन में, कर्म में, वचन से केवल मिथ्या ही बोलते हैं।
मिथ्या ही दिखाते हैं, मिथ्या ही करते हैं। ये कहीं ना कहीं पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था इसके लिए मजबूर कर देती है, जबकि कोई भी मनुष्य ऐसा करना ही नहीं चाहता। रामचरितमानस के प्रसंग और उन प्रसंगों की मॉरल ऑफ स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हिंद।